हेलो क्लास 10। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूले में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी क्या है, कोई भी लेंस होगा तो उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, वो यू होगी। और अगर मान लो कहीं यहाँ इधर कहीं इमेज बन रही है तो उसकी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से उसको वी बोलते हैं, और जो उसकी फोकल लेंथ होगी उसको एफ बोलेंगे। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए आपको। साइन कन्वेंशन क्या, कि हम जो भी टर्म यूज करेंगे वो नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव। तो देखो, ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी, और ऑप्टिकल सेंटर से इस वाले क्या है डायरेक्शन में पॉजिटिव डिस्टेंसेस ली जाएंगी। ठीक है, अगर ऊपर जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो पॉजिटिव डिस्टेंसेस ली जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। तो देखो, अब लेंस फॉर्मूला होता क्या है? लेंस फॉर्मूला होता है बच्चों 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक और टर्म यूज होती है यहाँ पे मैग्निफिकेशन, और उसका फॉर्मूला होता है m/u। मैग्निफिकेशन से हम क्या है, नेचर और साइज निकालते हैं इमेज का। इसका एक और फॉर्मूला होता है hi/ho, जहां पे hi का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या है, ho का मतलब हाइट, सॉरी hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट। उसका रेशियो भी मैग्निफिकेशन हमको बता देता है। तो आपको समझ आया होगा। देखो, आपको एक और चीज याद रखनी है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स, तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और अगर कॉनकेव है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। कॉनकेव लेंस का, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा बच्चों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं लेंस के, लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा लेफ्ट साइड। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव। तो ये भी याद रखना है आपने, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव। तो आइए इसको समझ लेते हैं हम किससे, एक न्यूमेरिकल से। ये कह रहा है कि कौन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर दूर क्या है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो u 50 हो गया बच्चों। और u क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लेंगे u को। ठीक है, अब यहाँ फोकल लेंथ दी हुई है, देखो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, नेचर पोजीशन। तो पोजीशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, पोजीशन के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1/v माइनस 1/u, u कितना है देखो, तो माइनस का 50 इज इक्वल टू 1/f माइनस का 20, माइनस माइनस का ये तो प्लस हो गया। तो अब क्या है, 1/v इज इक्वल टू, इससे दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 50 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 50 और 20 का एलसीएम बताओ कितना होता है। तो 50 और 20 का एलसीएम होता है 100। तो इसको 100 बनाना है तो 5 से इंटू करेंगे, ऊपर भी 5 से। ठीक है, इसको 100 बनाना है 2 से, ऊपर 2 से। तो ये आ गया -5 माइनस 2 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1/v। माइनस माइनस का प्लस हो गया बच्चों, है। तो ये हो जाएगा कितना, समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7/100। उल्टा कर दो इसको, v इज इक्वल टू 100/7 माइनस का, डिवाइड करेंगे तो 12.8 समथिंग आएगा माइनस। तो ये लोकेशन आ गई इसकी। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर के इस डायरेक्शन में। कितनी डिस्टेंस दूर, 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मेरे को ये तो आ गई पोजीशन। अब मुझे क्या करना है, नेचर और क्या निकालना है, साइज निकालना है। तो उसके लिए बच्चों मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन v/u होता है बच्चों। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v, बताओ कितना है, -100/7। और u कितना है, u है माइनस का 50, माइनस से माइनस चला गया, इसको ऊपर लेके आओ। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू जाएगा 100/7 इंटू 50, 50 दूनी 100। तो मैग्निफिकेशन आया प्लस का 2/7। प्लस मैग्निफिकेशन बच्चों याद रखना, प्लस जब भी आएगा तो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 2/7 मतलब 0 से कम आ रही है मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो स्मॉलर साइज बनता है। जब 1 आता है, अगर मान लो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ गया तो लार्जर साइज की इमेज बनेगी। ऐसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी। तो आपको पता है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव लेते हैं नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस तो प्लस का 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हो गया। कह रहा है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। कॉन्वेक्स लेंस को एक वॉल से कितना दूर प्लेस किया गया है,
कितना दूर प्लेस किया गया है, इसको कितना दूर, 12 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ फार लेंस शुड बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट, तो मतलब ऑब्जेक्ट को कितना दूर प्लेस किया जाए, ऑब्जेक्ट को कितना दूर प्लेस किया जाए कि इमेज यहां पे बने वॉल में और रियल एंड इन्वर्टेड बने, मतलब रियल इमेज बने। तो यू तो हमको नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन वी पता है हमको। वी क्या है, इमेज इधर ही बन रही है देखो, क्योंकि हमको पता है रियल इमेजेस सारी इस साइड बनती है कॉन्वेक्स में। ठीक है, ये हम इमेज फॉर्मेशन से मतलब हमने किए थे इमेज फॉर्मेशन में, पता लगता है हमको। ठीक है, तो इस साइड सारी क्या है, रियल और वो इन्वर्टेड इमेजेस बनती है इधर इस साइड। तो यानी कि v इस डायरेक्शन में होगा तो v को पॉजिटिव ले लेंगे बच्चों, प्लस का 12, तो v इतना है, f इतना है, u निकालना है आपको। तो आप क्या है, अभी कैलकुलेट करोगे कि v की वैल्यू कितनी आ रही, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये वन, इसको 1/v को ले जाओ, तो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f, बताओ कितना है 10, माइनस 1/v कितना है 12, तो 12 और 10 कैल्शियम कितना होता है 60 है ना, तो इसको 6 से इंटू करो, इसको 6 से और इसको 5 से, इसको 5 से, तो ये जगह 6 माइनस 5/60, 60 इज इक्वल टू माइनस 1/u, तो ये जाएगा माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/60, उल्टा कर देंगे तो u कितना जाएगा, माइनस का 60, u कितना आएगा, माइनस का 60 आ गया बच्चों।